समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने 10 अप्रैल 2026 को जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम चाहते थे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनकर राजनीति से रिटायर हों। इंडिया गठबंधन के कई साथी भी यही चाहते थे, लेकिन अब नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य बनकर रिटायर होने जा रहे हैं। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ बड़ा धोखा किया है। यह बयान ऐसे समय में आया जब नीतीश कुमार ने दिल्ली में राज्यसभा की शपथ ले ली है और जल्द ही बिहार के मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा देने वाले हैं। अखिलेश का यह तंज विपक्षी राजनीति और बिहार की सत्ता परिवर्तन को लेकर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल नीतीश कुमार बिहार में लंबे समय से मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने कई बार सरकार बनाई और तोड़ी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वे विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में शामिल हुए। उस समय कई लोग उन्हें प्रधानमंत्री पद का संभावित चेहरा मान रहे थे। अखिलेश यादव और अन्य विपक्षी नेता भी नीतीश को देश का नेतृत्व कराने के लिए तैयार दिख रहे थे, लेकिन 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के आसपास नीतीश कुमार की जेडीयू ने फिर से बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में वापसी कर ली। चुनाव के बाद वे बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन अब उनकी राजनीतिक भूमिका बदल रही है। मार्च 2026 में नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। उस समय भी अखिलेश यादव ने तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि हम नीतीश को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन अब वे मुख्यमंत्री के रूप में भी नहीं है, बल्कि राज्यसभा सदस्य बनकर रिटायर होंगे। शुक्रवार को नीतीश कुमार ने दिल्ली में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। यह उनके लंबे राजनीतिक करियर में एक नया मोड़ है। शपथ लेने के बाद अब वे बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं। एनडीए बिहार में नया मुख्यमंत्री चुनने की तैयारी कर रहा है। उसी दिन जयपुर में अखिलेश यादव मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं तो चाहता था कि वो प्रधानमंत्री के रूप में रिटायर हों। हमारे इंडिया गठबंधन के कई साथियों की भी यही इच्छा थी कि वे देश का नेतृत्व करते हुए राजनीति से विदा लें, लेकिन अब जो सुनने में आ रहा है और देखा भी जा रहा है, उससे लगता है कि वे राज्यसभा सदस्य के तौर पर रिटायर होंगे। सोचिए, बीजेपी ने उनके साथ कितना बड़ा धोखा किया है। अखिलेश यादव का यह बयान साफ तौर पर बीजेपी पर हमला है। वे कह रहे हैं कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को पहले प्रधानमंत्री पद की उम्मीद दिलाई, लेकिन बाद में उन्हें दरकिनार कर दिया। अब नीतीश को ऊपरी सदन में भेजकर उनकी सक्रिय राजनीति खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश ने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन के कई नेता नीतीश को पीएम बनाकर रिटायर करवाना चाहते थे, लेकिन हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। अब नीतीश राज्यसभा से रिटायर होने जा रहे हैं। यह बयान बिहार की राजनीति में हलचल बढ़ा रहा है। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद एनडीए में नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा तेज हो गई है। कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अखिलेश यादव का यह बयान सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, यह विपक्ष को एकजुट करने और भाजपा की रणनीति पर सवाल उठाने का तरीका भी है। वे बता रहे हैं कि बीजेपी सहयोगियों के साथ कैसा व्यवहार करती है। ताज़ा जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ ले ली है। अखिलेश यादव का बयान जयपुर से आया है। बिहार में एनडीए खेमा नए नेता के चयन पर विचार कर रहा है। यह पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि भारतीय राजनीति में गठबंधन कितने जल्दी बदलते हैं। नीतीश कुमार ने कई बार गठबंधन में अपने सहयोगियों को बदला। अब उनके राज्यसभा जाने से बिहार की सत्ता में नया अध्याय शुरू होने वाला है। अखिलेश यादव का तंज इस बात पर भी है कि नीतीश कुमार को अब मुख्यमंत्री पद से हटाकर ऊपरी सदन में भेज दिया गया है। वे कह रहे हैं कि यह भाजपा का धोखा है। अभी तक नीतीश कुमार ने इसको लेकर कोई जवाब नहीं दिया है। बीजेपी की ओर से भी कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन बिहार की राजनीति में इस घटना से हलचल काफ़ी तेज हो गई है। लोग देख रहे हैं कि नीतीश कुमार के बाद बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा और यह बदलाव बिहार की विकास योजनाओं पर क्या असर डालेगा। अखिलेश यादव का यह बयान विपक्षी दलों को फिर से एकजुट करने की कोशिश भी लग रहा है। वे इंडिया गठबंधन की पुरानी इच्छा को याद दिला रहे हैं कि नीतीश प्रधानमंत्री बने। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।